नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण अर्बन नक्सल। दोस्तों, बचपन में आपके माँ बाप ने और आपके स्कूल सिस्टम ने आपको ये नहीं सिखाया कि चूतिया कैसे नहीं बनना है और कौन चूतिया बना रहा है, और अगर कोई चूतिया बना रहा है तो उसके इंफॉर्मेशन को किस तरह से फिल्टर करना, बकवास को, उसके झूठ को किस तरह से पहचानना, ये सब उन्होंने नहीं सिखाया। बल्कि उन्होंने आपको सिखाया, उन्होंने आपको ट्रेनिंग दिया कि किस तरह से चूतिया बनना है। और चूतिया बनने में ही, जानकर चूतिया बनने में तुम्हारी भलाई है। यानी कोई तुमको बना रहा है, तुमको पता भी चलता है। मुंह बंद करो, मुंह बंद करो, कुछ मत बोलो, आराम से बन जाओ, चूतिए बन जाओ। वो जिस तरह से कह रहा है वैसे करो। ये बात आपके दिमाग में डाल दिया आपके माँ बाप ने और स्कूल सिस्टम में, और आज इसी बात का फायदा कॉरपोरेशंस को हो रहा है, कंपनीज को हो रहा है। मैं आपको समझाता हूं। बचपन में आप खाना खा रहे हो, आपने अपने आप से खाना सीख लिया है, इसमें उतावल करने की जरूरत नहीं थी। आपके थाली में खाना है, लेकिन ये लोग खुश नहीं है। बेटा जल्दी खा लो, जल्दी खा लो, तुम जल्दी खा लो, नहीं तो मुन्नी पहले खा जाएगी। मुन्नी अपनी थाली से खा रही है, आप अपनी थाली से खा रहे हो। और हालांकि आप बच्चे हो, आप जानते हो कि मुन्नी का खाना अलग है, उसकी थाली अलग है, और ऐसे नहीं होने वाला है कि मुन्नी आपके थाली से कोई खा जाएगी। आपको इतना अनुभव है। याद करो, 4 या 5 साल के उम्र में, या उससे भी पहले 3 साल की उम्र में, आपको इतना कॉमन सेंस था कि मुन्नी आपकी थाली से खाना नहीं खाएगी, उसको अलाउड नहीं किया जाएगा। फिर भी जल्दी खा बेटा, जल्दी खा, जल्दी जल्दी जल्दी, मुकोल मुकोल मुकोल। देख देख देख, गुड्डू राजा कितना अच्छा है, जल्दी खा, जल्दी खा गुड्डू राजा। गुड्डू राजा चूतिया बन रहा है, जानता है, वो जानता है कि उसके माँ बाप उसको चूतिया बना रहे हैं, लेकिन क्या करें, बेटर टू गो विद द फ्लो, वो चूतिया बनता है। आगे पढ़ाई में किसी और का, राजेश यादव के मार्क्स ज्यादा हैं आपसे, लेकिन हर बार ऐसे नहीं हो रहा है। कभी कभी आपके मार्क्स राजेश यादव के मार्क्स से बेहतर हैं। पापा उन्हीं मार्क्स को पकड़ते हैं जहां पे राजेश यादव ने आपसे ज्यादा स्कोर किया है, और उसका मार्कशीट और आपका मार्कशीट कंपेयर करते हैं और कहते हैं बेटा इसके इतने मार्क्स क्यों ज्यादा हैं। अरे पापा, लेकिन ज्योग्राफी भी तो देखो, ज्योग्राफी में मुझे ज्यादा मार्क्स आए। नहीं बेटा, तू मैथ में बहुत वीक है, तू साइंस में बहुत वीक है बेटा, तेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। ये कौन से उम्र में? 3rd स्टैंडर्ड में। 3rd स्टैंडर्ड के मार्क्स घंटा फर्क डालते हैं आपके लाइफ के फ्यूचर पे। कोई फर्क नहीं पड़ता है 3rd स्टैंडर्ड में आप क्या करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है 8th स्टैंडर्ड में आप क्या करते हो, शायद 10th स्टैंडर्ड में क्या करते हो छोटा सा फर्क करता है। लेकिन वो स्टोरी छोड़ दो। ये लोग आपको कंटिन्यूअसली कंपेयर कर रहे थे, कभी राजेश यादव, कभी रमेश अय्यर, कोई ना कोई आपसे बेहतर तो होता ही है, उसके मार्क्स के साथ कंपेयर करो। आप 2nd रैंक आए तो 1st रैंक क्यों नहीं आए? ये टाइप की चीज ने आपके अंदर की जो सेल्फ कॉन्फिडेंस थी वो खत्म कर दी, क्योंकि आपको लगा कि आप एक कमोडिटी हो, आप एक प्रोडक्ट हो। आपका काम यही है कि लोग आपको जज करेंगे और आपको जज होना है। स्कूल में भी सेम, हु इज द ब्राइट बॉय, यस स्टैंड अप, मिस्टर तुषार गुप्ता, एवरीबडी क्लैप फॉर तुषार गुप्ता, ही गॉट 1st रैंक। अच्छी बात है, 1st रैंक आया है, लेकिन तुषार गुप्ता जन्मजात चूतिया है, वो सबको पता है। क्योंकि क्लासरूम में 2 हायरार्कीज चलते हैं। एक है कि असल में स्मार्ट लड़का कौन है, जिसकी अकल, एक्चुअल अकल,
जो दुनिया में काउंट होता है, वो बच्चे लोगों को पता है कि एक्चुअल में एक स्मार्ट लड़का ये है। और वो जो तुषार गुप्ता को उन्होंने खड़ा कर दिया, एक नंबर का चूतिया है। पढ़ता है, रट्टा मारता है, ट्यूशंस करता है, घर जाके ट्यूशंस करता है, रात भर उसकी मम्मी उसको पढ़ाती है। वो ठीक है, फर्स्ट आ रहा है, लेकिन वो चूतिया है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि हर फर्स्ट रैंकर चूतिया होता है, अच्छे भी होते हैं, लेकिन ये लोग जानते हैं। लेकिन जानते हुए भी भाई टीचर की नजरों में ये लड़का फर्स्ट रैंकर है। तालियां, रिस्पेक्ट दो भाई। सेकंड रैंकर, थर्ड रैंकर, फोर्थ रैंकर, सब भाई ये आपकी हायरार्की है। आपको ये हायरार्की फॉलो करना है। आपके दिमाग में एक हायरार्की डाल दिया गया है, आपको इस हायरार्की में चढ़ना है। आप अगर फिफ्थ रैंकर हो तो आपको फोर्थ होना है, फोर्थ हो तो आपको थर्ड होना है, वगैरह वगैरह। आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर डाल दिया जा रहा है। सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, और ये सोशल स्ट्रक्चर मेरिट पे बेस्ड नहीं है, ये आप जानते हो। ये आप जानते हो कि मार्किंग सिस्टम आर्बिट्ररी है, कि ये लड़का संदीप भार्गव और तुषार गुप्ता से बेहतर इंग्लिश बोल रहा है, उसको अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा है। और तुषार गुप्ता को टीचर्स पेट है यार, उसका पता नहीं, ही इज गुड एट गिविंग एग्जाम्स, वो एग्जाम देने में माहिर है, उसको एग्जाम देना आता है, उसको इंग्लिश बोलना नहीं आता। वो मैथ पेपर करके सॉल्व करना आता है उसको, लेकिन उसका कॉमन सेंस बेहतर नहीं है। ये सब बच्चे लोगों को पता है, लेकिन भाई ये हायरार्की है, अब इस हायरार्की में मुझे जाना है। ये टाइप का मेंटालिटी, स्लेविश मेंटालिटी, गुलामी की मेंटालिटी स्कूल में आपके दिमाग में डाल देते हैं और आप ग्रहण करते हो। कई बार ऐसे होता है कि टीचर गलत होता है, स्टूडेंट सही होता है। स्टूडेंट टीचर को करेक्ट करता है, टीचर कहता है चुप बैठ जाओ, मेरी बेइज्जती मत करो। ऐसे बेइज्जती मत करो तो नहीं कहेगा, लेकिन सबको पता चल जाता है कि आप टीचर को करेक्ट करोगे तो टीचर की बेइज्जती हो रही है। दुनिया मेरिटोक्रेसी नहीं है, दुनिया राइट एंड रॉन्ग के बारे में नहीं है, दुनिया है हु इज इन अथॉरिटी, इसके बारे में। वर्ल्ड इज अबाउट हु इज इन अथॉरिटी। सेम चीज आप आज कंपनीज में सफर कर रहे हो, और सफर करने की आदत तो आपको बचपन से डाल दी गई है। आपने रोल मॉडल्स भी देखे हैं। आपकी हेड मिस्ट्रेस या आपकी प्रिंसिपल कुछ नहीं जानती है, बच्चे लोग ये समझ लेते हैं। यानी चिल्ड्रन आर वेरी गुड जजेस ऑफ कैरेक्टर। वो कैरेक्टर वो कौन है, क्या है, कितना है, वो बच्चे लोग समझ लेते हैं। उनको पता चलता है कौन अच्छा टीचर है, कौन बकवास टीचर है, जिसको टीचिंग आता है, जिसको टीचिंग नहीं आता है, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, और जिसके अंदर बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। टीचर्स कौन कितने पानी में है, किसका ईगो भड़क जाता है और कौन अपने अंदर एकदम सिक्योर है, ये बात बच्चे लोग आपस में जानते हैं। वो एक शेयर्ड नॉलेज हो जाता है। थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता होगा, मुझे मिसेस डायस ज्यादा पसंद है, मुझे मिसेस आयर ज्यादा अच्छी लगती है, वो मुझे अच्छा सिखाती है। नहीं नहीं नहीं, ये राहुल सर है ना, राहुल सर बहुत अच्छा सिखाते हैं, अकाउंट्स में वो बहुत अच्छा समझाते हैं। ये टाइप से थोड़ा सा वाद विवाद होता होगा, लेकिन कौन इनसेक्योर है, कौन सा टीचर इनसेक्योर है, किस टीचर को आप इम्बैलेंस कर सकते हो, सब बच्चे लोग पहचान लेते हैं और बहुत जल्दी से पहचान लेते हैं। इसके बावजूद, और वो जानते भी हैं कि ये टीचर का प्रिंसिपल से भी बेहतर मेरिट है। एज अ मेरिट ये बंदे को बनना चाहिए था टीचर नहीं प्रिंसिपल, क्योंकि वो ये भी जानते हैं कि ये सर जो है ना, ये सर वो हमारी प्रिंसिपल मैडम से ज्यादा इमोशनली सिक्योर है, वो इमोशनली अनस्टेबल है,
लेकिन क्या करें, हमारा दुर्भाग्य है कि उन्होंने उस गधे मैडम को प्रिंसिपल की कुर्सी पे बैठा दिया है, और ये जो हमारे एकदम काबिल सर हैं, क्या करें, ये उनको यस मैम, नो मैम, ओके मैम कहते रहते हैं। सही होकर भी अपने आप को गलत मानना पड़ रहा है। हायरार्की है, ये रोल मॉडल है हायरार्की का, और ये रोल मॉडल बच्चे लोग देखते हैं, समझते हैं और कहते हैं दुनिया ऐसी ही है, दुनिया में यही करना है। मैं दुनिया में जाऊंगा, मैं जाके एम्प्लॉयमेंट लूंगा, कहीं पे जॉब करूंगा, यही सब होने वाला है। बच्चे लोग स्कूल में बुलिंग टैक्टिक्स देखते हैं, वही सीखते हैं, आगे जाके जॉब में वही करना है। बच्चे लोग देखते हैं कि एक बच्चे का क्रेडिट दूसरे को दिया जाता है प्रोजेक्ट्स में। जब प्रोजेक्ट्स किया जाता है, एक बच्चा पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करता है, और अगर ये शेयर्ड प्रोजेक्ट है, यानी 4 बच्चे 5 बच्चे मिलके ये प्रोजेक्ट करने वाले थे, तो 1 या 2 बच्चे हैं जो दिल दिमाग जान लगाकर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। कोई भी हो, मैप्स ऑफ इंडिया या आई डोंट नो रेलवे स्टेशंस ऑफ इंडिया या कोल माइंस ऑफ इंडिया, जो भी आपके प्रोजेक्ट्स में आते हैं, जो आपको बनाना पड़ता है, नक्शा, मॉडल वगैरह, कुछ बच्चे दिल लगाकर कर लेते हैं और बड़ी कुशलता होती है। लेकिन उनके ग्रुप में जो डब्बू लोग होते हैं, बिल्कुल काम नहीं करते, मेहनत नहीं करते हैं, दिमाग है ही नहीं, प्रैक्टिकल काम करने का दिमाग ही नहीं है, वो डब्बू लोग, तो टीचर्स का फॉर्मूला होता है 2 बच्चे काबिल रखो, 3 बच्चे डब्बू रखो, ये 2 बच्चे जो काबिल हैं पूरा काम करेंगे, क्रेडिट ये सभी बच्चों को जाएगा। हाँ, थोड़ा ज्यादा शायद क्रेडिट ये 2 बच्चों को जाएगा, लेकिन वो 3 डब्बू हैं, डेडवेट हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको भी क्रेडिट मिलेगा और वो आगे बढ़ेंगे। आप बताइए, कंपनीज में ऐसा हो रहा है कि नहीं? आपके ही कंपनी में ऐसे हो रहा है कि नहीं? आप बताइए मुझे। आपकी नजरों के सामने ऐसे होगा, करेगा काम कोई, क्रेडिट कोई और ले जाएगा। कई बार ऐसे होता है, जूनियर काम करता है, सीनियर क्रेडिट लेके जाता है, जूनियर ज्यादा काबिल है लेकिन सीनियर की सीनियरिटी है और क्रेडिट लेके, अब वो क्रेडिट क्यों दिया जा रहा है उसे? बॉस को भी पता है काम कौन कर रहा है, टॉप बॉस को भी पता है, लेकिन पता नहीं चापलूसी, चाटुकारिता, पता नहीं उसका एक्सेलेंस क्या है, किस चीज में उसको वो टीचर्स पेट बने बैठा है, मिल जाता है। हम पॉलिटिक्स इसी से सीखते हैं, इस डिस्टॉर्टेड गलत मॉडल से हम पॉलिटिक्स सीखते हैं स्कूल में। हम घर पे आते हैं, मम्मी डैडी हमको चुतिया बनाने बैठे हैं, तब से अब तक बनते गए 10th स्टैंडर्ड में डैडी ने कहा, बेटा इंजीनियरिंग लेना, बहुत कमाओगे इंजीनियरिंग। बहुत मेहनत किया। 10th, बेटा अब फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना सब छोड़ दे, अब स्टडीज, सिर्फ स्टडीज। रात भर मेहनत किया, सब कुछ छोड़ दिया, फ्रेंड्स को छोड़ दिया, क्रिकेट फुटबॉल को त्याग ही दिया। कोचिंग क्लासेस में जाते हो, घर आते हो, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, पढ़ते हो, वापस घर आते हो, यही सब आपका रूटीन है। घर आके खाना पीना काम, सोना। काम मतलब पढ़ो, रट्टा मारो, मीनिंगलेस। उसी चीज को, उसी इंफॉर्मेशन को, उसी नॉलेज को अच्छे से पैकेजिंग किया जा सकता है, लेकिन अच्छे से, इंटरेस्टिंग तरीके से, एंगेजिंग तरीके से उन्होंने पैकेजिंग नहीं किया। कोचिंग क्लासेस में कभी कभी वो कुछ बच्चों का नसीब अच्छा होता है कि कोई अच्छा सर मिल जाता है, कोई टैलेंटेड टीचर मिलता है और वो पढ़ने को प्लेजर बना देता है। कभी कभी अगर बच्चों का भाग्य सही है
तो कुछ टीचर्स किसी साल में, किसी को 8th स्टैंडर्ड में अच्छे टीचर्स मिलते हैं, किसी को 10th या 11th में मिलते हैं, किसी को कॉलेज पहुंच के मिलते हैं, कभी कभी रैंडमली एक आध अच्छे मिल जाते हैं और आप खुश, आपको लगता है अरे मेरा तो जीना धन्य हो गया, अब मेरा जीना सफल हो गया, ये टीचर है, अरे वाह वाह क्या टीचर है, इससे मैं ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं। तो कुछ हर एक के जिंदगी में मैं बिलीव करता हूं कि कोई ना कोई तो है, 2-4 ऐसे अच्छे रोल मॉडल्स हैं जिन्होंने ज्ञान को, नॉलेज की तरह पेश किया और आपने ग्रहण किया, यानी बिल्कुल पानी गुट 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 पी जाते हो ना, वैसे आप पी गए जो भी नॉलेज प्राप्त करना था। एग्जाम में अच्छा किया नहीं किया छोड़ो यार, शायद अच्छा किया भी होगा, शायद नहीं भी किया होगा, लेकिन आप वो नॉलेज सीखे और वो नॉलेज, वो सभी जो चीज ये अच्छे टीचरों ने जो सिखाया, उस चीज को लेके आज आप हो दुनिया में, आज आप हो एज एडल्ट्स, एज फंक्शनिंग एडल्ट्स। अगर वो टीचर्स ना होते तो शायद आप यहां पर नहीं होते जो आप हो, लेकिन बाकी के जो सारे जो टीचर्स हैं, जो सिस्टम है, वो सिस्टम ने आपके अंदर एक गुलामी की भावना भर दी। एस्टैब्लिशमेंट के साथ जाओ, चलो यार जो होता है होने दो यार, मुझे आगे कुछ यानी एक तरह की एपैथी हो गई। एक एग्जांपल देता हूं, हिंदी, खास करके हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस मराठी को लेके स्कूल्स बहुत डिस्क्रिमिनेट करते हैं, खास करके इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में होता है। टीचर का इंग्लिश बकवास है, प्रिंसिपल का इंग्लिश बकवास है। आई मीन देयर आर अच्छे स्कूल्स भी हैं और अच्छे इंग्लिश और अच्छे इंग्लिश वाले टीचर्स भी हैं और अच्छे इंग्लिश वाले स्कूल्स भी हैं, लेकिन मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं कि कुछ इंग्लिश मीडियम्स ऐसे होते हैं, इंग्लिश टीचर का इंग्लिश शिट है, हिंदी टीचर का हिंदी अच्छा है लेकिन वो सिर्फ क्लास में पढ़ाएगा, क्लास के बाहर वो आपसे बात ही नहीं करेगा। अब बच्चे लोग खेलते हैं तो हिंदी में भी बात करेंगे और अपने रीजनल लैंग्वेजेस में भी बात करेंगे, अगर महाराष्ट्र में हो तो मराठी में भी बात करेंगे, शायद वो अपने घर के भाषा में भी बात करेंगे, तमिल में बात करेंगे, मलयालम में बात करेंगे, कच्छी में बात करेंगे। तो जब वो खेलते हैं आपस में, रीजनल लैंग्वेज और हिंदी क्योंकि भाई वो एक नॉर्मल लिंगुआ फ्रैंका है, देश में बोला जाता है और जिस तरह से बोला जाता है उस तरह से बात करते हैं, गाली गलौज करके भी बात करते हैं, अबे साले तू क्या कर रहा है, खेलने को नहीं आता है क्या। लेकिन ये फंक्शनल हिंदी है, आप टेक्स्ट बुक में जो हिंदी पढ़ रहे हो वो फंक्शनल नहीं है। किसी मछुआरे ने मछली पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया वगैरह वगैरह, उसके बारे में एक लंबा सा बोरिंग सा ऐसे, मुंशी प्रेमचंद का कोई लंबा सा बोरिंग सा स्टोरी, कोई कविता, कोई कबीरदास का कविता जो एक्चुअल हिंदी है ही नहीं, वो ब्रज भाषा है, लेकिन उसको भी इंक्लूड कर दिया हिंदी। अच्छा है, कोई गलत नहीं है, ये सब साहित्य पढ़ना जरूरी है, लेकिन साहित्य से बाहर भी निकल के हिंदी है, फंक्शनल हिंदी, जो हिंदी रास्तों पर बोला जाता है, बाजारों में बोला जाता है, घरों में बोला जाता है, नेबरहुड्स में बोला जाता है, बच्चों के बीच में खेलने के समय बोला जाता है। तो टीचर, चिल्ड्रन स्पीक इन इंग्लिश ओनली, अरे, और पियोन्स को काम पे लगा देते हैं कि बच्चों को बोलो, या पीटी सर को काम पे लगा देते हैं, खेलते भी इंग्लिश बोलो। ये कौन सी बात है भाई, मराठी बोलो या मराठी मत बोलो। महाराष्ट्र में हो, बच्चे लोग खेल रहे हैं, लड़ झगड़ रहे हैं, मराठी में बोल रहे हैं, मराठी में मत बोलो, हिंदी में, इंग्लिश में बोलो। और बच्चे ये जो इंग्लिश में बोलने यानी इस टाइप के स्कूल से जो बच्चे निकलते हैं, ऐसे प्रचंड चूतिए होते हैं, उनका इंग्लिश में वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपने आप को, लेकिन इंग्लिश में फाड़ने बैठ जाते हैं।
कॉल करेंगे तो पहले इंग्लिश में बोलना शुरू करेंगे, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। कई बार ऐसे होता है, मैं कहता हूं भाई हिंदी में बात कर सकते हो, फिर वो हिंदी में आ जाएगा, तब देखता हूं कि यार कम्युनिकेशन लेवल जो यहां पे था वो यहां पे हो गया। अब सेम चीज मैं कॉरपोरेट्स में देखता हूं, कंपनीज में देखता हूं। अपनी पता नहीं क्या बात है, स्टेटस है कि क्या है, वो ऑफिशियल इंग्लिश में, अरे उनको ऑफिशियल इंग्लिश बोलते नहीं बन रहा है यार, वो नहीं बोल पा रहे हैं, अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पा रहे। कोई सिखाओ, कोई कंपनीज में कोचिंग क्लासेस लगाओ यार, कि इनको करस्पॉन्डेंस इंग्लिश सिखाए, किस तरह से अच्छे ईमेल्स लिखने की भाषा, ये जो व्हाट्सएप लैंग्वेज है, यू आर फॉर YOUARE, ये टाइप का, वो हार्ट्स एंड स्माइलीज और ये सब डाल के भी लोग मुझे ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस भेजते हैं। मैं कहता हूं यार तुमने ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस कभी सीखा ही नहीं स्कूल में, अब सीखा होगा पता नहीं। अब अगर उनको आप, यही लोगों को आप कहोगे यार एक बात कर, एक काम कर, हिंदी में जा या मराठी में बोल, उनका एक्सप्रेशन एकदम स्मूथ हो जाता है, क्लियरली बोल पाते हैं, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो इस तरह से, यानी यहां इसको मैं कहता हूं दिमाग को ठूठा बनाना। ठूठा मतलब उंगली काट दो पंजा रहता है, इस तरह से। तो दिमाग की उंगलियां काट देते हो और ऐसे करके छोड़ देते हो, और इंसान इस तरह से एक्सप्रेशन करता है। ये ऐसे एक्सप्रेशन नहीं होता है। इसका काम है, बचपन से लेके अभी तक यही होता आया है कि आपको चूतिया बनाया जाता है, और अब जाके आप निहत्थे हो क्योंकि चूतिया बनने की आदत हो गई है। कंपनीज आपको अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर पे सिग्नेचर नहीं है, प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेटर है नहीं, फिर भी आप जाके कंपनी में बैठ जाते हो। वो ठीक से अपने टर्म्स बताते भी नहीं है, आप जाके बैठ गए उनके गोद में। कंपनीज आपके साथ गलत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीटीसी कहते हैं, सीटीसी के अंदर बहुत कुछ इंक्लूड कर देते हैं और कहते हैं आपका प्रोविडेंट फंड डिडक्ट हो रहा है, ये सब हो रहा है, डिडक्शंस करते हैं। लेकिन अगर आप साल 2 साल 3 साल में भी कंपनी छोड़ते हो तो आपको वो मिलने वाला नहीं है, तो फिर डिडक्शन क्यों किया, तो फिर आपके सीटीसी में क्यों गिनवाया। सवाल बहुत सारे हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस गलत हैं, आपसे बोलते बनती नहीं है, आप पूछ नहीं सकते हो क्योंकि चूतिया बनने की आदत हो गई है। आप आर्ग्यू नहीं करते हो क्योंकि चूतिया बनने की आदत हो गई। आप रीजनिंग भी नहीं करते हो, चलो वो छोड़ो यार, करो यार, जो होता है करो यार, जाने दो, कौन लड़ेगा इनके साथ। ऐसे मत करो, एडल्ट बनो। मैं हूं आपका दोस्त कृष्ण अर्बन नक्सल।